हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं श्रृंगार रस की। आज हम रस पढ़ने वाले हैं। कल हमने जाना रस के भेद, रस के अंग, भाव, अनुभाव, संचारी भाव, आलंबन, उद्दीपन इत्यादि हमने जानकारी करी। आज हम श्रृंगार रस पर बात करेंगे। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को रसों का रसराज भी कहा जाता है। तो श्रृंगार रस बात करें इसके स्थायी भाव की, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, या कह सकते हैं प्रेम, या कह सकते हैं स्नेह। रति, प्रेम, स्नेह एक ही बात है जो कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। बात करें श्रृंगार रस कहते किसको हैं, इसकी परिभाषा की, तो जब किसी काव्य में क्या हो, कवि के द्वारा किसका प्रेम का वर्णन हो, किस प्रेम का वर्णन हो, वही क्या होगा, श्रृंगार रस प्रस्तुत किया जाएगा। तो श्रृंगार रस कहाँ होता है? श्रृंगार रस होता है जब किसी काव्य में कवि द्वारा प्रेम का वर्णन किया जाता है, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। तो इसी प्रकार इसकी परिभाषा हो जाती है, जब किसी काव्य में कवि के द्वारा प्रेम का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, वहां श्रृंगार रस प्रस्तुत किया जाता है। बात करें श्रृंगार रस के भेद की, तो श्रृंगार रस के दो भेद हैं। कितने? दो भेद। तो कौन सा है? पहला है संयोग। संयोग श्रृंगार रस, संयोग में नायक और नायिका का, हीरो और हीरोइन का मिलना होता है, तो मिलन होता है, तो संयोग होता है, तो इसी प्रकार बन जाता है संयोग श्रृंगार रस। दूसरा होता है जहाँ पर नायक और नायिका का बिछड़ना होता है, तो वो हो जाता है वियोग श्रृंगार। वियोग होता है यहाँ पर नायक और नायिका में दुख महसूस होता है जब बिछड़ते हैं, तो वियोग होता है उनमें। तो इस तरीके से श्रृंगार रस के दो भेद हो जाते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार के कैसे उदाहरण मिलेंगे और कैसे प्रश्न बनते हैं, बात करेंगे पहले हम संयोग श्रृंगार की। तो बात करें संयोग श्रृंगार रस की, तो संयोग श्रृंगार रस किस तरीके से होता है, कहाँ पर होता है? जैसे बात करें परिभाषा की, जिस काव्य में नायक और नायिका के मिलन की क्या हो, मिलन की बात हो, वहीं क्या होगा, संयोग श्रृंगार रस होता है। तो संयोग का मतलब ही है मिलना, तो संयोग श्रृंगार रस कहाँ पर होगा? जब नायक और नायिका का मिलन होगा, वहां पर होगा संयोग श्रृंगार रस। जैसे उदाहरण की बात करें, उदाहरण से समझेंगे। जैसे यहाँ जैसे ये लिखा है, कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लजयात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। यहाँ पर नायक और नायिका के दोनों के मिलन की बात हो रही है। ये क्या है? कहती है, नायिका कहती है, फिर नट जाती है, मतलब मना कर, कभी हाँ करती है, कभी मना करती है, कभी रीझती है, कभी खींचती है, कभी खिसिया जाती है, और कभी मिल जाती है, और कभी खिलने लगती है, मतलब कभी मुस्कुराने लगती है, और कभी लजिया जाती है। भरे भवन में, दोनों नायक और जो नायिका हैं, दोनों भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो यहाँ पर क्या है, नायक और नायिका के मिलन की बात हो रही है, तो यहाँ पर होगा संयोग श्रृंगार रस। ऐसे ही दूसरे उदाहरण की बात करें, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे बोहनी हंसे दैन कई नट जाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है। जो गोपियां हैं, बातों ही बातों में, बतरस लालच लाल की, बातों ही बातों में लालच में देके कृष्ण को लाल मतलब लाल कृष्ण को कहा गया यहाँ पर, मुरली धरी लुकाए, कृष्ण की मुरली को छिपा लेती हैं। सौह करे बोहनी हंसे, सब एक दूसरे की तरफ इशारा करती हैं, मेरे पास नहीं उसके पास है। बोहनी, आंखों ही आंखों में हंसती हैं, बोहनी हंसे दैन कई नट जाए, मतलब जब देने की बारी आती है तो मना कर देती हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गोपियों के और कृष्ण के, इनके मिलन की बात है, तो यहाँ पर क्या है, संयोग श्रृंगार रस होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पर नायक नायिका के मिलन की बात हो। जैसे फिल्मों के गीत जो होते हैं, संगीत जो आप सुनते हैं, वो सभी क्या हैं, वो सभी श्रृंगार रस के उदाहरण हैं। तो जहाँ नायक और नायिका के मिलन की बात होगी, वहां पर हो जाएगा संयोग श्रृंगार रस। अब बात करेंगे वियोग श्रृंगार रस की। बात करें अगर वियोग श्रृंगार रस की, तो इसमें क्या है, बात करें इसकी परिभाषा की। वियोग मतलब, वियोग इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वियोग मतलब बिछड़ने की बात होगी। तो परिभाषा क्या कहती है, जिस काव्य में नायक और नायिका के बिछड़ने का यानी अलग होने का क्या मिले, वर्णन मिले, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक,
तो वियोग श्रृंगार रस क्या है? जहाँ पर नायक और नायिका का बिछड़ना हो। जैसे उदाहरण की बात करें, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब सीता जी को रावण उठाकर ले जाता है तो श्री राम उनको ढूंढते ढूंढते जंगल में जाते हैं। तो वहाँ पर एक खग से पूछ रहे हैं, मृग हिरण से पूछ रहे हैं, भंवरे वगैरह जो भी हैं सबसे पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी क्या तुमने सीता को देखा है? तुम देखी सीता मृग नयनी। तो यहाँ पर क्या है, वो सीता के वियोग में वो भटक रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं उनको। तो यहाँ पर क्या है, वियोग की बात है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। ऐसे ही दूसरे उदाहरण की बात करें, निस्दिन बरसत नयन हमारे। तो यहाँ पर क्या है, नयन क्या कर रहे हैं, बरस रहे हैं, मतलब रोने की बात हो रही है, तो यहाँ पर कोई बिछड़ा होगा। सदा रहते पावस ऋतु हम पर जब से श्याम सुधारे, यानी जो गोपियाँ कहती हैं श्याम जब से गए हैं हमारा तो मन ही नहीं लगता, हमारे तो नैन बरसते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वियोग है, वियोग श्रृंगार रस। ऐसे ही और बात करें, मुझे फूल मत मारो मैं अबला वियोगनी। यहाँ पर क्या आ गया, वियोगनी आ गया। कुछ शब्द भी ऐसे मिल जाते हैं जहाँ से हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। कुछ तो दया विचारो, तो ये क्या है, मुझे फूल मत मारो मैं अबला वियोगनी कुछ तो दया विचारो। तो इस तरीके से हमको मिल जाते हैं वियोग श्रृंगार रस के कुछ उदाहरण। ऐसे प्रश्न बनते हैं, कैसे बनेंगे, ऐसे ही कुछ उदाहरण दे दिए जाएंगे तो पूछा जाएगा बताइए इसमें कौन सा रस है, तो आप 4 ऑप्शन में से वियोग होगा, आप टिक लगा देंगे। इसी तरीके से प्रश्न बनता है इससे, तो ये होता है वियोग। तो ये बात रही श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग में संयोग होता है नायक नायिका का, और वियोग रस में नायक नायिका का बिछड़ना होता है, वहाँ पर होता है वियोग श्रृंगार रस। तो इस तरीके से होता है। अब हम अगले रस की बात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।